हेलो बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 10 पैसे, 12 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे। मोहसिन के पास 15 पैसे थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको पूछे महमूद के पास कितने पैसे थे तो महमूद के पास 12 पैसे थे। अगर आपको पूछे हामिद के पास कितने पैसे थे तो हामिद के पास 3 पैसे थे। कितने पैसे थे हामिद के पास? 3 पैसे थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हामिद चिमटा कितने पैसे में लाया? 3 पैसे में, 5 पैसे में, 10 पैसे में, 25 पैसे में। जैसा आप सबको पता है कि हामिद के पास 3 पैसे थे और उसने 3 पैसे में ही चिमटा खरीद कर लाया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी दे वो बना किस कविता की पंक्ति है? खुशबू रचते हाथ, पीपल, झांसी की रानी, करमवीर। यह करमवीर की पंक्ति है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाल गोविंद भगत के बेटे को आग किसने दी? बाल गोविंद भगत ने, पुतोह ने, रिश्तेदार ने, चाचा ने। बाल गोविंद भगत के बेटे को उसकी पुतोह ने आग दिया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका कारण यह था क्योंकि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानने वाले व्यक्ति थे। पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है? 10 मील, 12 मील, 13 मील, 14 मील। तो इसकी दूरी 13 मील है। अगर आपको पूछे रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है तो 27 मील। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छिपाई? चुराने के लिए, बातचीत करने के लिए, बजाने के लिए, तंग करने के लिए। गोपियाँ उनसे बातें करना चाहती थी, वे कृष्ण को रिझाना चाहती थी, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुरली छिपा देती है। बातचीत करने के लोभ से उसकी मुरली छिपा देती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? सीमांचल की, घाटी की, मिथिलांचल की, उत्तरांचल की। ठेस कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, जिसमें मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथिलांचल की। काकी की सबसे छोटी बेटी कौन है? शांति, मालती, आरती, मानू। शांति की सबसे छोटी बेटी मानू है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चे की दुआ कविता किसके द्वारा लिखी गई है? शंकर सुलेंद्र के द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा, नरोत्तम दास के द्वारा, कबीर के दास के द्वारा। तो बच्चे की दुआ मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्त्रियाँ भी निहितों पर वार नहीं करेगी, वह यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? अशोक का शस्त्र त्याग से, ठेस से, विक्रमशिला से, हौसले की उड़ान से। तो यह अशोक का शस्त्र त्याग से ली गई है। स्त्रियाँ भी निहितों पर वार नहीं करेगी, इसलिए का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बैठक में प्रत्यय है क, अ, अक, कु। तो बैठक, इसका प्रत्यय होगा क, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चिड़िया का पर्यायवाची कौन है? मैना, तोता, पक्षी, कबूतर। चिड़िया का पर्यायवाची पक्षी होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उद्यम का विलोम होगा नीचे, ऊंचा, नीच, उत्तम। उद्यम का विलोम उत्तम होगा, क्या होगा? उत्तम होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उद्यम का अर्थ है नीच, बदमाश होता है, और उत्तम का अर्थ हो जाएगा सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आजन्म कौन समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। आजन्म अव्ययीभाव समास है। कौन समास है? अव्ययीभाव, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अपमान में उपसर्ग है अ, अप, 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 अ।
अपमान में उपसर्ग है, अन्य अन्य विकल्प असंगत है, इसलिए इसका सही आंसर होगा अप, ऑप्शन नंबर बी। पश्चिम कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। यहाँ पर पश्चिम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करता है, अतः शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध शब्द है, इसमें कौन सा? कुशलता, आवश्यक, ज्ञानमान, दैहिक। शुद्ध शब्द है, आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा शुद्ध शब्द इसमें कौन है। तो यह यहाँ पे कुशलता जो है वह शुद्ध शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नियन का संधि विच्छेद है, ने प्लस अन, ने प्लस अन, न प्लस यन, न प्लस अन। नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा ने प्लस अन, नयन, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई ए। ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से के लेखक है प्रेमचंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, बंशीधर श्रीवास्तव, रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ईर्ष्या का काम क्या है? बुझाना, समझाना, जलाना, तड़पाना। ईर्ष्या का काम जलाना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? गौतम बुद्ध ने, अतीश दीपंकर ने, महावीर ने, हरिभद्र ने। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अतीश दीपंकर ने किया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसे शांतिभद्र भी कहा गया है? हरिभद्र को, शांतिरक्षित को, द्वार पंडित को, आर्यभट्ट को। शांतिभद्र हरिभद्र को कहा गया है, किसको कहा गया है? हरिभद्र को कहा गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजा के संरक्षण में हुआ? देवपाल के, रामपाल के, धर्मपाल के, विजयपाल के। विक्रमशिला का आविर्भाव धर्मपाल राजा के संरक्षण में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दीदी की डायरी पाठ क्या है? कहानी, निबंध, डायरी, यात्रा वृत्तांत। दीदी की डायरी यह पाठ डायरी है, क्या है? डायरी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? दीदी से, माँ से, भैया से, नीलू से। तो इसको दीदी से डायरी लिखने की प्रेरणा मिली थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पीपल शीर्षक कविता के केंद्र में क्या है? प्राचीन पीपल वृक्ष, आम्र वृक्ष, नीम वृक्ष, बर वृक्ष। पीपल में प्राचीन पीपल वृक्ष है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो रहीम दिन ही लिखे दीनबंधु सम होय किस लेखक पर सटीक बैठती है? गोपाल सिंह नेपाली पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर, जयशंकर प्रसाद पे, महादेवी वर्मा पे। तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराली पर सटीक बैठती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दीनबंधु निराला किसके द्वारा लिखा गया है? अरुण कमल के द्वारा, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, शिव पूजन सहाय रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो यह जो है शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया। दीनबंधु निराला शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खेमा कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक
व्यंग्यात्मक सांप्रदायिक बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली। तो खेमा जो है बाल मजदूरी को नृशंसता को उभारने वाली कहानी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, होटल के मालिक का क्या नाम था? केशव, दिलावर, कसारा, विश्वनाथ। तो होटल के मालिक का नाम कसारा था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खुशबू रचते हैं हाथ कविता के कवि कौन हैं? अरुण कमल, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, नरोत्तम दास। तो इस कविता के कवि अरुण कमल है। कौन है? अरुण कमल, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तपोवन का संधि विच्छेद है। तपह प्लस वन, तप प्लस ओवन, तपोवन प्लस न, तो प्लस ओवन। तो तपोवन का संधि विच्छेद होगा तपह प्लस वन, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तपह प्लस वन। जैनब खानम कहाँ की रहने वाली है? मथुरापुर, कहतरवा की, रोहतास की, कैमूर की, भोजपुर की। जैनब खानम जो है वह मथुरापुर कहतरवा की रहने वाली थी। कहाँ की? मथुरापुर कहतरवा की रहने वाली थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विक्रमशिला उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन गया था 10वीं 11वीं सदी तक, 13वीं सदी तक, 12वीं 14वीं सदी तक, 9वीं सदी तक। तो 9वीं सदी तक जो है सो बन गया था। विक्रमशिला उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र 9वीं सदी तक बन गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? हरिभद्र, शीलभद्र, शांति रक्षित, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल जो है वह प्रथम कुलपति थे, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। होटल के पास क्या था? खेमा कहानी में होटल के पास कौन सी दुकान थी? दवा की दुकान, सिनेमा घर की दुकान, क्लिनिक की दुकान, सैलून की दुकान। तो दवा के पास क्लिनिक की दुकान थी, इसलिए उसके चाय की बिक्री ज़्यादा होती थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी प्रतियोगिता में सोनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? कबड्डी में, एथलेटिक्स में, क्रिकेट में, शतरंज में। तो शतरंज में सोनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहारी की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है? हौसले की उड़ान, ईदगाह, एशिया तू नहीं गई मेरे मन से, खेमा। तो हौसले की उड़ान जो है वह बेटियों के असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हौसले की उड़ान। आइए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का त्याग कब किया? 1942 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। तो 1942 में कर्पूरी ठाकुर ने 1942 में कॉलेज का त्याग कर दिया था। 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान उन्होंने स्वर्ण कॉलेज का त्याग किया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घर का पर्यायवाची होगा निकेतन, धनद, पदम, वासव। घर का पर्यायवाची हो जाएगा निकेतन, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अथ का विलोम क्या होगा? अति, उति, इति, अति। अथ का विलोम हो जाएगा इति, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा अथ का विलोम? इति। बात का धनी मुहावरे का अर्थ है वायदे का पक्का, बात करने की निपुण, बातूनी, बेमतलब की बात। बात की धनी मुहावरे का बात है वायदे का पक्का इंसान, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है? एक एक कर सभी मर गए, चरखा काटना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहे, या कहना आपकी भूल है। इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें शुद्ध वाक्य जो है व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभा भवन कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु। तो सभा भवन जो है तत्पुरुष समास है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कर्पूरी ठाकुर कब ताजपुर विधानसभा क्षेत्र को जीते? 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। कर्पूरी ठाकुर जो है 1952 ईस्वी में सभा क्षेत्र को जीत लिए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 ईस्वी को प्रथम आम चुनाव में समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र में जीता था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कसारा क्या लेने बाजार गए थे? दूध लेने गए थे, चाय पत्ती शक्कर लेने गए थे, गुड़ लेने गए थे, नमक लेने गए थे। तो चाय पत्ती शक्कर लाने के लिए कसारा जो है वह बाजार गए थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भला बुरा कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्विविध तत्पुरुष। तो भला बुरा या द्विविध समास है। कौन सा समास है? द्विविध समास, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दीनबंधु निराला की नियुक्ति सबसे पहले कहाँ हुई? आश्रम में, धर्मशाला में, वृद्धाश्रम में, रामकृष्ण मिशन के सेवा में। दीनबंधु निराला की नियुक्ति सबसे पहले रामकृष्ण मिशन की स्थापना की सेवा में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्यक्ति के प्रत्येक दिन क्या लिखना चाहिए? भजन, डायरी, गीत, कहानी। तो व्यक्ति को प्रत्येक दिन डायरी लिखना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? अपने से बड़े से, धनी व्यक्ति से, प्रतिद्वंद्वी से, अपने से छोटे से। तो ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्वियों से होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ईर्ष्यालु व्यक्ति आनंद नहीं उठा पाता है जो दूसरे के पास है, जो उसके पास मौजूद है, जो पड़ोसी के पास है, जो भाई के पास है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति जो उसके पास है उसका आनंद नहीं उठा पाता, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, पंजाब के। रामधारी सिंह दिनकर जो है वह बिहार के रहने वाले थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले में सिमरिया गांव में हुआ था और वह बिहार के रहने वाले थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पद्मा कौन थी? कलिंग महाराज की पुत्री, मेवाड़ की राजकुमारी, विजयगढ़ की कन्या, जयपुर की राजकुमारी। तो पद्मा जो थी वह कलिंग महाराज की पुत्री थी। क्या थी? कलिंग महाराज की पुत्री थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महमूद के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास, जैसा कि हमने आपको बताया था कि महमूद के पास 12 पैसे थे। कितने पैसे थे? 12 पैसे थे, इसलिए का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हामिद की दादी का क्या नाम था? आबिदा, अमीना, फातिमा, नजमा। हामिद की दादी का नाम अमीना था। क्या था? अमीना था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानवता में प्रत्यय है त, अ, आ। मानवता में ता प्रत्यय है और मानव मूल शब्द है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सिम्मी ने क्या लिया? ईदगाह शीर्षक कहानी के आलोक में बताइए। तगारी, खंजरी, बाल्टी, लोटा। सिम्मी ने खंजरी लिया था। क्या लिया था? खंजरी लिया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? सुस्त और बोधा, तीव्र और चालाक, हंसमुख, गुस्सील। तो बाल गोविंद भगत का बेटा जो है वह सुस्त और बोधा था। क्या था? कैसा था? सुस्त और बोधा था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
प्रकाश में उपसर्ग क्या है? प्रकाश में पर जो है वह उपसर्ग से शब्द जो है पर उपसर्ग से बना है। क्या चीज़ से? पर जो है वह प्रकाश में उपसर्ग है। पर जो है वह उपसर्ग है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिरचन जाति का क्या था? राजमिस्त्री, कारीगर, ठठेरा, मछुआरा। तो सिरचन जो है वह जाति का था, कारीगर था। क्या था? कारीगर था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।